जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। साथियों, आज हम बात करेंगे, देखिए आपके द्वारा जो प्रश्न थे दोस्तों, मैं उसका जवाब देना चाहता हूँ। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि मेरी ज्वाइनिंग आज से हो चुकी है। ठीक है, आज मेरा ऑफिस का पहला दिन था और आज ही दोस्तों हमने ज्वाइनिंग ली, जा करके सारे डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे हमने सबमिट किए। अब देखिए, अगर आपका आने वाला है, मान लिया जूनियर असिस्टेंट के आप किसी और विभाग से है, तो आपको भी ये डॉक्यूमेंट्स बनवाने पड़ेंगे और कहाँ से बनेंगे वो सभी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को देखिएगा। या फिर दोस्तों आपका लेखपाल में होगा तो उसमें भी ये डॉक्यूमेंट्स हर जगह लगते हैं, तो इनके बारे में बताऊंगा। देखिए, ये आया था आदेश। ठीक है, ये देखिए ऑफिस तरफ से भेजा गया था कि भैया आपको ज्वाइनिंग मिलेगी। ठीक है, फतेहपुर में ज्वाइनिंग दी जाएगी। ये सब चीज़ें मैंने आपसे साझा किया था, है ना, पिछड़ा वर्ग कल्याण। तो देखिए इसमें क्या क्या साथ में ले जाना था। ये देखिए, ये 7 चीजें ऐसी थी जिनको आपको साथ में ले जाना था। पहली चीज, मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्यता प्रमाण पत्र, यानी कि आपको पता है स्वास्थ्य प्रमाण पत्र बनता है। ठीक है, जिला अधिकारी द्वारा चिकित्सा अधिकारी द्वारा। ठीक, तो ये बनवाया हमने। चल अचल संपत्ति के संबंध में घोषणा पत्र बनवाया। विवाह के संबंध में घोषणा पत्र बनवाया। ठीक है, शैक्षिक प्रमाण पत्र, जो चीजें आपने डीबी में दिया होगा वो सभी चीजें आपको ले जानी। जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र और मूल, इनके मतलब ओरिजिनल भी आपको ले जाने थे, वो चीज़ हमने करवाया। ठीक, वो सब ले गए। उसके अलावा दोस्तों आपको पता है 2 राजपत्रित अधिकारी दोस्तों आपका चरित्र प्रमाण पत्र बनवाना था। उसमें उनसे उसको अप्रूव करवाना था, उनके सिग्नेचर मोहर लगवानी थी, वो करवाया हमने। और विदेश में निवास करने वाले संबंधियों के संबंध में प्रमाण पत्र, ये भी हमने करवाया। और साथियों पासपोर्ट साइज 2 फोटो ले गए। ठीक, तो ये 7 काम हम कर करके दोस्तों आज अपने ऑफिस पहुंचे, जहां पे हमें दोस्तों हमें ज्वाइनिंग दी गई। ठीक है, तो उन सभी चीज़ों में बताऊंगा कहाँ से आप ये चीज़ें बनवा सकते हैं। देखिए, पहली चीज़ आती है मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्यता प्रमाण पत्र। ठीक, ये कहाँ से बनेगा तो मैं आपको बता दूं। तो साथियों आपको सबसे पहले क्या करना होगा, इसके लिए देखिए हमने बनवाया था ये। ठीक है, आपको सबसे पहले सीएमओ ऑफिस जाना। क्या सीएमओ ऑफिस जाना दोस्तों, वहां बताना है। फिर उसके बाद आपको जाना होगा दोस्तों, मतलब कि जो आपका अस्पताल होता है आपके जिला में। ठीक है, जिला अस्पताल जाना है, वहाँ आपको दोस्तों जो चेकअप होंगे वो करवाने होंगे। ठीक है, उसके बाद फिर से दोस्तों आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक, तो ये आपको दे दिया जाएगा, आपको यहाँ पे सिग्नेचर करवा ले जाएगा, तो ये सब चीज़ें आपसे ली जाएंगी। ठीक है, कितने साल के हैं देखिए उनके द्वारा भरा गया और ये दोस्तों मिल गया हमको। ठीक है, इस पर उनके मोहर हैं, ये सब चीज़ें। तो ये हमारा स्वास्थ्य प्रमाण पत्र हमने बनवा लिया। ठीक है, यानी कि सबसे पहले आपको सीएमओ ऑफिस जाना है अपने जिला के। फिर उसके बाद दोस्तों वहाँ से आपको बताएंगे कि आप जाइए अस्पताल, जिला अस्पताल जाइए, वहाँ पे चेकअप करवाइए। वो करवाने के बाद आप जब जाएंगे दोस्तों तो आपको ये दे दिया जाएगा। ठीक है, तो इसमें एक दिन के अंदर बन जाता है दोस्तों, अगर सही समय पर आप पहुंच जाते हैं तो। ठीक है, ये देखिए। फिर उसके बाद दोस्तों आपको बता दें दूसरा क्या था। देखिए, तो दूसरा था चल एवं अचल संपत्ति के बारे में घोषणा पत्र। ठीक, अब देखिए चल अचल संपत्ति के बारे में क्या घोषणा पत्र होता है। देखिए ज्वाइनिंग करने से पहले तो आपको अपनी पूरी संपत्ति का ब्यौरा देना पड़ता है कि आपके पास कितने रुपए हैं, कितनी संपत्ति, उसके बारे में आपको बताना होता है। ये चीजें कहाँ बनी दोस्तों, आप एफिडेविट बनवा सकते हैं इनका जा करके। देखिए, और मैं आपको दिखा दूं, इसी वक्त बता दूं कि हमने 3 एफिडेविट बनवाई थी। एक चल एवं अचल संपत्ति के संबंध में घोषणा पत्र, दूसरा दोस्तों विवाह के संबंध में घोषणा पत्र, और तीसरा दोस्तों हमने बनाया था कि ये विदेश में निवास करने वाले संबंधियों के संबंध में प्रमाण पत्र। ठीक, ये 3 हमने दोस्तों एफिडेविट के रूप में बनवाया। 100 रुपए का दोस्तों वो नोटरी जो होता है, क्या बोलते हैं, स्टाम्प पेपर, उस पर लिखवा लिया था। ठीक है, चलिए मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि कैसे हमने बनवाया है। ये दोस्तों देखिए, ये चल अचल संपत्ति के संबंध में देखिए आप जाएंगे तो देखिए 10 रुपए के स्टाम्प पे निकाला गया। देखिए यहाँ पे 10-10 रुपए लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों आप जाएंगे तो आपको बताएंगे उनको कि ऐसी ऐसी चीज़ें करनी। देखिए उन्होंने टाइप किया, ये देख सकते हैं आप, सब कुछ उन्होंने टाइप किया कि किसको करना है। देखिए आप देखेंगे इसमें सबको लिखा है ना। संदीप कुमार मोटा पिताजी का नाम है, ये हमारा निवास स्थान सबको दिया है। फिर किसके, देखिए धारा 1 में क्या लिखा, यह है कि शपथकर्ता उपरोक्त पते का मूल निवासी, मतलब यहाँ का मैं मूल निवासी हूँ। यह है कि देखिए दूसरा धारा में क्या लिखा, यह है कि शपथकर्ता का चयन इसमें फला विभाग में फला पद पे हो चुका है। अब देखिए इसमें आपको लिखवाना क्या है कि आपके पास देखिए चल अचल 2 प्रकार की संपत्तियां होती हैं। अचल में दोस्तों आपको पता है जमीन जायदाद आती है, और चल में दोस्तों जो चीजें इनके अलावा होती है। देखिए हमने लिखा क्या कि यह है कि शपथ करता, देखिए मेरे पास कुछ भी नहीं थी, अचल में कुछ भी नहीं है। चल में मेरे पास एक मोटरसाइकिल थी जो कि हमने पिछले वर्ष दोस्तों जो हमने कमाई की थी यूट्यूब के द्वारा दोस्तों, उसी से हमने खरीदा था। ठीक है, तो अभी तक दोस्तों वो चीज़ें हमने धीरे धीरे करके, है ना,
स्प्लेंडर प्लस हमने आपको शेयर भी किया था ना। तो देखिए इसमें हमने लिखवाया कि एक हमारी गाड़ी, देखिए जो आपके नाम होगी उसी के बारे में आप लिखवाएंगे। मान लिया आपके पिताजी के नाम है गाड़ी, आपने भी खरीदी पिताजी का नाम, तो उसको आप नहीं लिखवाएंगे, ठीक है, जो चीज़ आपके नाम है। तो ये है कि शपथकर्ता के नाम, देखिए के नाम चल संपत्ति के रूप में एक मोटरसाइकिल है स्प्लेंडर प्लस, है ना, ये चीजें देखिए आप देख सकते हैं। इसके अलावा कोई चल संपत्ति नहीं है। इसके अलावा दोस्तों खाता है ना, तो देख सकते हैं दोस्तों कि शपथकर्ता के पास खाता लगभग दोस्तों है ना खुला है, जिसमें लगभग 15,000। देखिए ये कोई ऐसा नहीं होता, एक्चुअल में आप कुछ भी लिखवा सकते, मतलब कि उसके अकॉर्डिंग लिखवा सकते हैं, क्योंकि ये पैसे घटा बढ़ा करते हैं ना, तो ऐसे आप दे दीजिएगा इन्फॉर्मेशन कि हाँ ऐसी ऐसी चीज़ें ना, तो ये आपको लिखवा लेना है। और फिर ये लिखा था धारा 5 में कि हाँ अगर कोई चीज़ें जो 1 और 4 में जो चीज़ वर्णित है, अगर उसमें कुछ गलत होता है दोस्तों, उसको अगर कुछ छिपाया है तो उसके लिए हमें दंड दी जा सकती है ना। तो ये चीज़ें ये आपकी देखिए ये आपके 10 के उस पर करते लगभग दोस्तों 100 रुपये एक पे खर्चा आता है लगभग, है ना। हो सकता है आपका इसमें कम थोड़ा कम लग जाए, फिर थोड़ा ज़्यादा ले ले, ठीक है, वो लगभग 100 रुपये खर्चा इस पर आता है, ठीक है। देखिए एक हमने ये बनवाया, एक दोस्तों दूसरा बनवाया, देखिए ये शुरू में दोस्तों सब चीज़ें वही हैं। दूसरा दोस्तों क्या बनवाया, दूसरा हमने अविवाहित का बनवाया, ठीक है, कि दोस्तों मैं अविवाहित हूँ, ठीक है, यानी कि आपके मैरिज से संबंधित। देखिए क्या लिखा है कि ये है कि शपथकर्ता अविवाहित है एवं शपथकर्ता की कोई भी जीवित पत्नी नहीं है। बस इतना आपको लिखवा लेना, जैसे आपको बनवाना ये आप मैटर पूरा सेम छपवा सकते हैं, अपना केवल नाम चेंज कर लीजिएगा, ठीक। अगर विवाहित है आप विवाहित का लिखवा दीजिएगा, ठीक है, और उसका डिटेल दे दीजिएगा। ये देखिए ये विवाहित वाला हो गया। इसके बाद साथियों तीसरा जो था कि हमारा कोई भी जो फैमिली का मेंबर है दोस्तों वो विदेश में नहीं रहता, तो उसके बारे में देखिए हमने लिखवाया था, क्या लिखवाया कि ये है कि शपथकर्ता का कोई भी सगा संबंधी एवं रिश्तेदार विदेश में निवास नहीं करता, ना ही शपथकर्ता पूर्व से लेकर के वर्तमान समय तक विदेश गया है दोस्तों, ठीक है। तो ये हमने करवा लिया। देखिए 3 एफिडेविट हमने बनवाए हैं और तीनों दोस्तों हमने ये फुलफिल करवाए थे, ठीक। देखिए अब क्या क्या हमने आपको दिखा दिया। पहली चीज हमने दिखा दी कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, दूसरा चल और अचल संपत्ति के बारे में, तीसरा विवाह के बारे में, ठीक है। अब देखिए चौथा को तो शैक्षणिक, देखिए शैक्षिक प्रमाण पत्र आपको होता है कि वही 10th 12th है ना, और 10th 12th और दोस्तों ग्रेजुएशन की मार्कशीट और अंक सर्टिफिकेट वो लेना आपको, और CCC ले जाना, ठीक है, जो जो चीज़ें आपने फॉर्म भरते समय लगाया था या फिर DB में आप ले गए थे, और दोस्तों कास्ट सर्टिफिकेट और निवास, ठीक, ये चीज़ें आपको लगा देनी है। इसका दोस्तों ये किया जाता है 2 राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र, जो अभ्यर्थी को कम से कम 6 माह से जानते हो या फिर अभ्यर्थी से उनका संबंध रहा। दोस्तों 2 राजपत्रित अधिकारी के आपको ले जाने हैं प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र बनवा के। अब चरित्र प्रमाण पत्र कहाँ से मिलेगा, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, इसके लिए आपको करना क्या होगा, एक फॉर्मेट आता है कंप्यूटर पे, उसको निकलवा लीजिएगा, जैसे मैंने निकलवाया था। फिर दोस्तों उस पर आपको फिल करना, फिर आपको जाना है जो राजपत्रित अधिकारी होगा, या फिर दोस्तों आप जिला अस्पताल जा सकते हैं, वहाँ पे डॉक्टर मिल जाएंगे, या कोई डॉक्टर है दोस्तों राजपत्रित अधिकारी, या फिर कोई बड़े स्कूल दोस्तों प्रिंसिपल है जो सरकारी है ना, तो ये चीज़ आप उनसे पूछने देंगे, वो बता देंगे दोस्तों कि राजपत्रित अधिकारी कौन होता है, ठीक। 2 लोगों से कम दोस्तों ये चीज़ करवानी है। तो मैं भी आपको दिखाता हूँ, मैंने करवाया है। साथियों देख सकते हैं इस तरह से आप निकलवाना है, फॉर्मेट होता है आपको पूरा, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों आपको निकलवाना चरित्र प्रमाण पत्र, है ना। ये दोस्तों आपको पता है कि ये प्रमाणित किया जाता है कि श्री, ये मैंने अपने आप से पहले था, संदीप कुमार मौर्य, है ना, पिता का नाम ये है, निवास यहाँ है, कुछ जन्म से दोस्तों यानी 6 माह से मैं इनको लगातार जानता हूँ, मेरी जानकारी तो ये लिखेंगे। और यहाँ पे दोस्तों वो क्या होता है, अपना सिग्नेचर मार देते हैं, क्या करते हैं, ये सिग्नेचर मार देंगे दोस्तों अपना, और स्टाम्प मरवा लेना, ठीक है। जो भी चीज़ है, कोई डॉक्टर है या फिर दोस्तों और भी चीज़ है जो राजपत्रित अधिकारी होते हैं ना, कम से कम 2 दोस्तों ऐसे करवा लेना है। मैंने भी इनको करवाया है, ठीक है। तो दोस्तों हमने आपको बता दिया कि आपको ये सब चीज़ें करवा लेनी है, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, 2 नवीनतम फोटो ले लेने का, 2 नवीनतम फोटो लेनी है। देखिए विदेश में निवास करने वाले संबंधियों के संबंध में हमने प्रमाण पत्र दे दिया, इन सबको लेकर के दोस्तों ये सब चीज़ें बनवा करके दोस्तों मैं दोबारा बता दूं दोस्तों क्या क्या ले जाना है। पहली चीज़ दोस्तों आपको पता है कि आपका मेडिकल ले जाना है, फिर चल अचल संपत्ति के लिए एक एफिडेविट लगभग 100 रुपये का, फिर दोस्तों विवाह संबंधित ये लगभग 100 रुपये का, ठीक। शैक्षिक प्रमाण पत्र ये सब चीज़ें आपके पास पहले से होंगी जो आपने लगाया था, है ना। निवास, जात, एक आधार कार्ड भी ले लेना दोस्तों, ठीक है। 2 राजपत्रित अधिकारी दोस्तों आपको पता फॉर्मेट पहले आप निकलवा लेना, फिर उसको भर के दोस्तों चले जाना किसी डॉक्टर के पास, या फिर कोई जो दोस्तों आपके यहाँ राष्ट्रपति अधिकारी हो उनसे आप मोहर लगवा लेंगे, उनके पद का नाम लिखवा लेंगे और वो सिग्नेचर कर देंगे, ठीक है। तो ये करवाना है आपको। उसके बाद दोस्तों कि आपको कि विदेश में अगर कोई निवास करता है दोस्तों तो उसके बारे में बता दीजिएगा, नहीं निवास करता मेरी तरफ से ये आप लिखवा लीजिएगा, और पासपोर्ट साइज 2 नवीनतम फोटोग्राफ, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको क्या करना है, करवा लेना है, ठीक है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, फिर आप गए, देखिए फिर मैं ये सब चीज़ें लेकर के गया, और फिर उसके बाद दोस्तों एक आपको वो वहाँ पे एप्लीकेशन जैसा लिखना होता है, क्या जिसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, योगदान आख्या,
क्या होता है, योगदान आख्या दोस्तों, ये देना पड़ता है। यही इसी से आपको पता चलेगा कि आज आपकी ज्वाइनिंग हो चुकी है। वहीं पे आपको एक एप्लीकेशन सादे कागज में वो आपको वहाँ मिल जाएगा दोस्तों, वहाँ पे उनसे थोड़ा सा पूछ लीजिएगा कि किस तरीके से लिखना, वो आपको बता देंगे, पूरी जानकारी दे देंगे और उसको आप लिख करके दोस्तों वहाँ सबमिट कर देंगे और फिर दोस्तों आप अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। और आज से आपका शुरू हो जाए, जैसा कि मेरा शुरू हो चुका है। ठीक है, अभी भी देखिए अगर कोई जानकारी आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। देखिए हाँ, हर कमेंट का तो रिप्लाई करना थोड़ा संभव नहीं होता, मगर दोस्तों मैं अगर मुझे लगता है कि कोई हाँ जायज़ कमेंट है तो मैं उसका दोस्तों वीडियो आपके समर्थ जरूर पेश करूंगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं दोस्तों। आज मेरी ज्वाइनिंग हो चुकी है। ठीक है, मेरी ज्वाइनिंग हो चुकी है दोस्तों और इसमें दोस्तों आप सभी का बहुत बड़ा योगदान है। ठीक है, तो मैं यही कहना चाहता हूँ दोस्तों कि अगर कुछ आपको लगता है कि हाँ कुछ आपका छूटा है या फिर आपका नहीं आया दोस्तों, थोड़ा सा वेट करिएगा, बहुत जल्द आएगा। और वेट करने के बाद दोस्तों ये सब चीज़ें आपको फिर से बनवानी पड़ेगी, आपको भी बनवानी पड़ेगी। ठीक है, तो इनके लिए आपको ये करना है, ये चीज़ हमने सरलता से बता दिया। चलिए दोस्तों, थैंक यू, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और दोस्तों मैं आपको बता दूँ थोड़ी सी अब क्लास जो है आपकी थोड़ी सी डिस्टर्ब होने वाली, क्योंकि देखिए ज्वाइनिंग है तो थोड़ा सा हमें हो सकता है अभी कुछ दिन समय लग जाए हमें। ठीक है, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। थैंक यू दोस्तों।